खौफनाक राज। रात की खामोशी में कुछ आवाजें सिर्फ बहादुर ही सुन पाते हैं। और आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसा राज जो आपकी रूह तक कांप देगा। स्वागत है खौफनाक राज में। पुराने गांव भैरवपुर के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को देवता नहीं कुछ और जागता है। तीन दोस्त समर्थ, कौशल और अधीरा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उसी मंदिर में रात बिताने आए थे। शाम ढलते ढलते हवा में अजीब सी ठंड घुलने लगी। पेड़ों के साए लंबे होते गए और मंदिर की घंटी, जो सालों से नहीं बजाई गई थी, जंग खाकर भी किसी अनजान धड़कन की तरह हिलने लगी। मंदिर के टूटे पत्थरों में से उठती धूल उनके पैरों के चारों ओर घूम गई, जैसे उनका स्वागत नहीं, चेतावनी दे रही हो। तीनों ने मंदिर के भीतर अपना सामान जमा किया। अंदर अंधेरा इतना घना था कि मशाल की रोशनी भी घुटकर छोटी लग रही थी। दीवारों पर फीके पड़े चित्रों की आंखें ऐसे लग रही थी मानो तीनों को ही घूर रही हो। कौशल बोला, यहां इतनी ठंड क्यों है? बाहर तो गर्मी थी। समर्थ ने हंसने की कोशिश की। डर लग रहा है क्या? लेकिन समर्थ की आवाज खुद कंपा रही थी। रात के 12 बजने में अभी 5 मिनट थे। बाहर हवा रुक गई। पूरा जंगल ऐसे शांत हो गया मानो किसी ने उसका गला दबा दिया हो। अधीरा ने धीरे से कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। और फिर ठान पुरानी घंटी एक जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद बज उठी। तीनों के दिल उनकी छाती में धड़क कर उछल पड़े। कौशल लगभग गिर ही पड़ा। किसने बजाई? उसकी आवाज टूटती हुई निकली। समर्थ ने कांपते हाथ से मशाल उठाई और मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। अधीरा और कौशल पीछे पीछे। गर्भगृह का द्वार आधा टूटा था। जैसे ही मशाल की रोशनी भीतर पड़ी, वहां कोई पुजारी नहीं था, सिर्फ एक काली आकृति दीवार से चिपकी झुकी हुई, मानो कोई अंधेरे का टुकड़ा। अधीरा ने सांस रोक ली। आकृति धीरे धीरे गर्दन घुमाकर उनकी ओर देखने लगी, लेकिन उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक गहरा काला खालीपन। फिर अचानक समर्थ, एक धीमी खुरदरी आवाज गूंजी। नाम लेकर बुला रही थी। समर्थ पीछे हट गया। तुमने सुना? उसने मेरा नाम। इससे पहले कि वो वाक्य पूरा करता, आकृति अचानक गायब हो गई, जैसे वो हवा में धूल बनकर बिखर गई हो। लेकिन अंधेरा खत्म नहीं हुआ। मंदिर की दीवारें हल्का हल्का कांपने लगी, जैसे किसी भारी चीज ने अंदर से उन पर दस्तक दी हो। तीनों पीछे हटे, पर तभी बाहर से गर्जना जैसी आवाज आई। जंगल में अचानक सब पत्ते एक साथ हिलने लगे, मानो कोई विशाल चीज चल रही है। फिर आकृति उनके पीछे खड़ी थी। कौशल, इस बार आवाज और गहरी और पास। कौशल चीखा और दौड़ पड़ा। समर्थ और अधीरा उसके पीछे। लेकिन मंदिर के बाहर का रास्ता बंद था। टूटे फाटक की जगह एक पत्थर की दीवार खड़ी थी, जो कुछ देर पहले वहां नहीं थी। अधीरा कांपते हुए बोली, ये बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा? अंधेरे में वही आवाज फिर आई। अधीरा, अचानक तीनों को महसूस हुआ कि आकृति सिर्फ नाम नहीं पुकार रही थी, वो गिन रही थी। पहले समर्थ, फिर कौशल, अब अधीरा, जैसे उसके पास 3 नामों की सूची हो। और उसके बाद क्या हो, ये कोई नहीं जानता था। तीनों आखिरी बार पीछे मुड़े, और आकृति अब सिर्फ एक नहीं थी। मंदिर की हर दीवार, आधी रात को मंदिर की घंटी अब 3 बार नहीं 6 बार बजती है, क्योंकि 3 परछाइयां अब उनकी भी है। अगर इस कहानी ने आपकी रगों में सिहरन दौड़ा दी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा हर राज हर किसी को नहीं मिलता। मैं मिलूंगा आपसे अगले खौफनाक राज के साथ। तब तक रात से सावधान रहिएगा।